नमस्कार। गेहूं कब लगाना चाहिए, क्या ये भी किसान को सीखना पड़ेगा? दरअसल पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के इस जमाने में नई नई वैरायटियों के बारे में हम सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनका उत्पादन सुनते हैं। इस वजह से इस विषय से हम थोड़े भ्रमित हो गए हैं। गेहूं में बुआई समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम हमारे पुराने ज्ञान जो हमारे बुजुर्गों के पास है और साइंटिफिक डाटा बेसिस पे बात करेंगे कि गेहूं को एक्चुअली बोना कब चाहिए। ये जो तारीखों का खेल है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि गेहूं को किस टेम्परेचर रेंज में हमें बोना चाहिए। गेहूं के बुआई के समय का उसके उत्पादन, उसकी उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता सभी पे फर्क पड़ता है। यदि गेहूं का आप बहुत जल्दी लगा देंगे तो उसकी बाली जल्दी आ जाएगी, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जल्दी चला जाएगा, उसके कल्लों की संख्या कम हो जाएगी, उसका उत्पादन कम हो जाएगा और उसके काले नक्के हो जाएंगे, उसके दाने काले पड़ जाएंगे, उसमें कुछ फंगल डिजीज भी आ सकती है क्योंकि उसकी बाली पे ओस रहेगी। और गेहूं की बुआई आपने देरी से की तो भी आपका उत्पादन कम होगा, आपका दाना पिचक जाएगा, आपकी गुणवत्ता भी कमजोर हो जाएगी क्योंकि लेट स्टेज में टर्मिनल हीट स्ट्रेस की वजह से, मार्च में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका दाना पिचक जाता है। तो गेहूं को कब बोना चाहिए? देखिए, साइंस ये कहती है कि गेहूं की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है जब आपका दिन के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम और मिनिमम यानी कि न्यूनतम तापमान का औसत 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। इसमें आप प्लस माइनस 2-3 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, यानी कि यह रेंज हो जाती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपके दिन का औसत तापमान हो तब आपको गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन बहुत आइडियल जो रेंज है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस है। यदि 22-23 से ऊपर आप प्लस करते हो तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो संभवतः आप 22-23 डिग्री सेल्सियस यदि जब आपका औसत तापमान मिले तब बुआई करें। हालांकि सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नहर का पानी कब आता है, इंजन का पानी कब आता है, कब हमारा खेत हमने प्लेवा किया है, कब उसमें बुआई करें, कब हमें बीज उपलब्ध हो रहा, कई चीजों पे ये बुआई का समय निर्भर करता है। लेकिन हमें एटलीस्ट ज्ञान हो हम कब बुआई करें, क्योंकि अगेती ये लंबी अवधि की किस्मों की हम बहुत अगेती या सामान्य किस्मों की भी बहुत अगेती बुआई कर देते हैं और बहुत जोर शोर से टर्मिनल हीट स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाता है और वो सही भी है। इस वजह से हम बहुत जल्दी बुआई करने के लिए आतुर रहते हैं, वो भी कहीं ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यदि आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी के ऊपर जा रहे हो तो जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वाली जो रेंज है इसमें आपको 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कम तापमान होने का आपने यदि इंतजार किया और चूंकि आप लंबी अवधि की वेराइटी लगाने जा रहे हो तो आपके कटाई के समय में टर्मिनल हीट स्ट्रेस की वजह से आपका दाना पिचक जाएगा और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप सामान्य अवधि की किस्में बो रहे हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे एक डाटा दे रहा हूं, ये कोटा रीजन का पिछले 5 दिन का टेम्परेचर है, ये 24 से प्लस चल रहा है। यदि आप सामान्य किस्में जैसे राज 4037, राज 4079 जैसी किस्में जो सामान्य अवधि की हैं, मध्यम अवधि की हैं, उनको यदि आप लगा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा उतावलापन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप रुक सकते हैं, आप 5-7 दिन रुक सकते हैं, टेम्परेचर कम होने का इंतजार कर सकते हो यदि संभव हो तो। यदि बहुत जल्दी हम बोते हैं, पिछले सालों में आप देख पा रहे होंगे कि काला नक्का, दाना काला पड़ जाता है और उसकी वजह क्या है कि उसकी बाली के ऊपर ओस रहती है। गेहूं की खेती को टेम्परेचर की दृष्टि से यदि हम थोड़ा समझें तो आप ये समझिए कि इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसमें गेहूं को ठंड चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, यानी कि उसको ओस वाला वातावरण पसंद है। और जब गेहूं पकाव पे आए तब थोड़ा सा तापमान में गर्मी, थोड़ी गर्मी, ज्यादा गर्मी तो आपको हीट स्ट्रेस की तरफ ले जाएगी, थोड़ी गर्मी और वातावरण में नमी कम हो, ताकि आपका जो दाने में जो काला दाना बनने वाली आजकल समस्या आ रही है वो नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसके खूब लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।